सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आंसर बहुत इसका आसान है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इसमें बताना है भैया बात सही है या बात गलत है, यानी ट्रू और फॉल्स का है। तो कैसे, चले हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमसे पहले पूछा है कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो आप लोग बताइए सही है कि गलत। हाँ, एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो जेम्स मिल थे उन्होंने कहा कि भैया इसको तो हम कर नहीं सकते हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में, बल्कि हम करते हैं पीरियड में। जैसे 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इस बेसिस पे भैया डिवाइड किया था कि नहीं। देखिए मैंने बताया था जेम्स मिल किस में डिवाइड किए थे। हाँ, पीरियड में डिवाइड किए थे। समझ में आया? हाँ, दूसरा हमारा है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। हाँ, ये बात तो बहुत सही है। कैसे? ये बात तो इसी हमने पढ़ा था ना कि जितने भी वहाँ पे थे ब्रिटिशर सब सोचते थे हम अपना क्या जमाएंगे, हम अपना रुतबा जमाएंगे कि हाँ, और हमारी आने वाली जनरेशन रहेगी जानेगी कि हम लोग कैसे कैसे इन पर राज किया है। और ये लोग जानते ब्रिटिशर जितने थे सब क्या सोचते थे, सब सोचते थे हम इंडिया में आएंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और पैसा कमा कर अपने देश आराम से रहेंगे। तो कुल मिला जुला कर ये लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रखते थे कि हाँ, हम लोग पता सभी लोग बता सके कि हम लोग क्या थे, हम लोग इस कंट्री पर राज किया है। और हमारा तीसरा ये बात हमारी सही है। तीसरा बात है कि हमारे जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस किया। हाँ, बहुत सही बैलेंस किया। क्यों? क्योंकि भैया जी इतने भी सर्वे करते थे कि एजुकेशन कंडीशन क्या है और क्या नाम से कितना हमें रेंट मिल रहा है, कितना हमें टैक्स मिल रहा है। ठीक है, यानी सब टैक्स वैक्स के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और पूरी तरीके से काबू रखते थे। तो देखिए तीनों हमने ट्रू और फॉल्स वाला कर लिया। क्वेश्चन आसान था कि नहीं बताइए, बोलिए हाँ ना। एक तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्रेडिशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। मतलब जो जेम्स मिल थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई कि भैया हाँ, कि जो हमारा पीरियड है यानी 18th सेंचुरी का है कि 19th सेंचुरी का कि 20th सेंचुरी का है, यानी इन्होंने डेट को डिसाइड करने में क्या क्या दिक्कत हुई उसके बारे में बताना है। तो क्या दिक्कत हुई, चलिए आप लोग पहले सोच लीजिए। मैंने बताया था, देखिए पहले तो ये दिक्कत हुई कि उस समय सभी लोग क्या थे, हिंदू मुस्लिम में थे और हिंदू मुस्लिम बिसली क्या राज किए थे। तो गड़बड़ बात की ये सोचते थे हम हिंदू और मुस्लिम में अगर मान लीजिए कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी जो हमारी डेट है उस बेसिस पर करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सब क्या होगा, सब आपस में मिल जाएगा और कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डेट में डिवाइड कर दिए कि हाँ भैया इतनी डेट से मान लीजिए 18 सेंचुरी है, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट डेट भी नहीं लोगों को पता थी। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की जैसा थोड़ी नहीं कि प्रिंटर मशीन थी धड़ाधड़ हो गया, स्मार्टफोन की काम हो जाए, उसमें उतना था नहीं। तो कुल मिला जुला कर क्या क्या प्रॉब्लम हुई, पहला तो भैया इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरा किस चीज़ की प्रॉब्लम हुई, हाँ हिंदू मुस्लिम राज किए थे तो वही बात फैल जाती थी कि हाँ इनको महत्व दें कि इनको महत्व ना दें। तो कुल मिला जुला कर यही था सेकंड वाला क्वेश्चन। समझ गए ना? अब बहुत आसान है, इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन है। हमारा जो तीसरा बेसिकली क्वेश्चन है इसमें दिया है कि वाई डज द ब्रिटिशर प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्यों रखते थे, बताइए आप लोग क्यों रखते थे। मैंने बताया था। हाँ, बहुत सही। पहली बात, क्योंकि ये लोग जो ब्रिटिशर थे सोचते थे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी कहेगी कि आप लोग क्या किए, तो बताएंगे कि हम लोग क्या किए, हम लोग इंडिया जैसी कंट्री पर डोमिनेंसी किए। और दूसरा बात ये भी रखते थे भैया कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कितना ये लोग इंडिया से मनी अपने कंट्री पहुंचाएं। और ये भी ध्यान रखते थे कि कितने लोग को इनके यहाँ काम करते हैं ऑफिस में। ठीक है, मतलब नहीं होता था कि मान लीजिए कोई ऑफिस, मान लीजिए आपका स्कूल ही है तो वहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, नहीं कितने स्टाफ हैं, कितने यहाँ पर टीचर, उन सबकी डिमांड रहती है या वहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। तो उसी प्रकार ये लोग भी रखते थे ताकि इन लोग को सैलरी देने में भी आसानी हो। और तीसरा बात, इन लोग को भौकाल जानना चाहते थे कि हाँ भैया हम इस कंट्री पर इतना सारा रूल किए हैं और यहाँ की हमने सारे साधन यानी जितने भी यहाँ के रिसोर्स हैं इसका यूज भी किया है। तो कुल मिला जुला कर किस लिए रखते थे, तीन रीजन था। पहला अपना भौकाल दिखाने के लिए, दूसरा टैक्स और अपने सिस्टम को बैलेंस करने, तीसरा बढ़िया से डोमिनेट करने के लिए भैया कि हमें सभी चीज़ों पर पकड़ रहे। ठीक है, यही था चौथा तीसरा क्वेश्चन। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन तो भैया बहुत आसान है। इसमें पूछा हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर टू बी फ्रॉम द फाउंड इन द पुलिस रिपोर्ट। तो ये बात पूछता है कि अच्छा बताइए न्यूज़पेपर से कैसे मिल जाएगा। बहुत आसान, मिल जाएगा। जैसे आप लोग घर में न्यूज़पेपर आता है
तो मान लीजिए कोई ऐसी बात नहीं होती कि अचानक में ध्यान आता, अच्छा वो 2 दिन पहले वाले अखबार में तो ऐसा लिखा था, आज कुछ ऐसा लिखा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने अखबार को उठा के मिलाते हैं नए अखबार से, तो इससे हमें देखिए इससे पता क्या क्या चला, हमारा काम हो जा रहा आसान। तो उसी प्रकार जितने भी वो लोग थे, देखते थे कि इस दिन हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन आज हम इतना टैक्स कलेक्ट किए, तो हम मिलाते हैं भैया हमारा टैक्स 2 दिन या 10 दिन के अंदर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यानी क्या करने, हाँ ये लोग एनालाइज करने के लिए, या एनालिसिस नहीं होता है कि मतलब क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, इसके बारे में भी करने के लिए क्या करते थे, हिस्टोरियन सारी इंफॉर्मेशन निकालते थे। और पुलिस रिपोर्ट भी मतलब ये लोग भी देखते थे, कहीं पर इतना नहीं क्रिमिनल रेट बढ़ रहा है, मतलब जो विद्रोह होते थे कि जैसे जो ब्रिटिशर हम लोग जाने बहुत खराब थे, ये सब क्या करते थे कितने इंडियंस को फांसी लटका देते थे। और ये लोग रिकॉर्ड करते थे कि मतलब अगर मान लिए एक साल के भीतर मतलब 10 केस आया था कि 10 लोग इनको अपोज कर रहे हैं, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं इनको होती थी। लेकिन जब वही नंबर बढ़ जाता था 100, तो ये लोग क्या करते थे, पुलिस में भर्ती करवा देते थे या पुलिस से जेल में बंद करवा देते थे। तो यही कुल कारण था कि भैया उन लोगों को पूरी नज़र रखने के लिए पुलिस का साथ लेते थे, और पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता था। समझ में आया? ठीक है, तो हमारे देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भैया सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा बताइए, आप लोगों का मानिए स्कूल है, रोज सर्वे नहीं होता है, मतलब होता है ना कि इन बच्चों ने फीस जमा कर दिया, इन बच्चों ने फीस नहीं जमा किया। ये हमारे कुछ टीचर रोज आते हैं, कुछ टीचर हमारा क्या कर देते हैं, गोला मार देते हैं, यानी नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर किस लिए यूज होता था, हाँ सर्वे करने के लिए यूज होता था। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आप लोग है डाउट को पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।